तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे थे। उसको समराइज करते हैं, एक आध प्रॉब्लम उस पर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो क्या है कहानी? देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या कर रहे थे, एक होता था टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, होता था एटी। एक्सेलेरेशन का एक पार्ट होता था टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। वो क्या, उसको क्या लिखते थे, डीवी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसको बेटर टू राइट इस फॉर्म में लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है? या इसी को लिखते हैं ए डॉट वी बाय वी, या इसी को लिखते हैं ए एक्स वी एक्स प्लस ए वाई वी वाई बाय रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और आज एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे एटी का, ठीक है? यही सब लिखे थे। और भी लिख रहे थे वी डीवी बाई डी एस, अगर एस के टर्म में है तो वी डीवी बाय डी एस, टी के टर्म में है तो डीवी बाय डी टी, ठीक है? इतना था। इसको हम लिख रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉट वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, ध्यान रहे, ये स्पीड का चेंज है, ओके? ये हुआ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और जिस पॉइंट पे एट अ मोमेंट, अगर इफ वी इज मैक्सिमम और मिनिमम, किसी मोमेंट पे स्पीड मैक्सिमम या मिनिमम है, उस वक्त बताइए मैक्सिमम और मिनिमम पे डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। मैक्सिमम मिनिमम बताए थे, मैक्सिमम मिनिमम बताए थे, मैक्सिमम और मिनिमम पे डिफरेंशिएशन होता है जीरो, यानी डीवी बाई डी टी जीरो, यानी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो। जिस भी पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ठीक है? ये था टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बारे में। उसके बाद एक एक्सेलेरेशन, और ये करता क्या था, सिर्फ स्पीड को चेंज करता था, डायरेक्शन को चेंज ये नहीं करता था, ये सिर्फ स्पीड को चेंज करता था। क्लियर है? दूसरा पार्ट है ए सी ए एन या ए आर, इसको लिखे थे स्पीड का स्क्वायर बाय रेडियस, वेयर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जहां भी आपको रेडियस चाहिए उस पाथ में, उस मोमेंट पे जिस सर्कल में घूम रहा है उस पार्ट का रेडियस, जैसे मान लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, आपको यहां का रेडियस चाहिए, ये किस रेडियस में घूम रहा है, किस रेडियस में घूम रहा है, ये रेडियस है कितना, तो वो क्या होगा, यहां का स्पीड लिखिए, और ये जो एक्सीलरेशन का ये वाला पार्ट है, एन क्या था पार्ट, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यही था ना, ये वेलोसिटी के अलोंग था। इसको हम और एक पार्ट लिख सकते हैं, दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी, वेलोसिटी के तरफ का पार्ट है। और ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक पार्ट वेलोसिटी के अलोंग और एक पार्ट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यही था। क्लियर है? देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ए एन, ठीक है? तो इसका क्या फायदा है, अगर आपको रेडियस चाहिए कहीं पे तो आप क्या लिखोगे, रेडियस इक्वल टू वहां पे स्पीड का स्क्वायर बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्लियर है? क्लियर है ये? ओके। और इसमें भी वो पॉइंट, एट अ मोमेंट, जिस मोमेंट पे
इफ v इक्वल्स 0, कोई एक ऐसा मोमेंट है जहां स्पीड 0 हो गया, ध्यान दो, स्पीड 0 हो गया, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा? v0, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन, और v मैक्सिमम या मिनिमम, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके, तो ये पूरा कहानी था। ओके, जैसे उसने पूछा, ये पेंडुलम वाला जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, हमने बताया था यहां पे एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है, इस मोमेंट पे याद है? एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन था, हाँ ये डायरेक्शन, टेंजेंशियल और नॉर्मल। ओके, ठीक है, इस एंड पे कौन सा डायरेक्शन होगा, हम ये पूछे थे, इस एंड पे कौन सा डायरेक्शन होगा, देख लेते हैं, रुको, और यहां पे क्या डायरेक्शन होगा। ओके, बीच का यहां तो बताए थे कैसे, एक्यूट और ऑब्ट्यूज से बताए थे, चाहे वेलोसिटी इधर हो चाहे वेलोसिटी इधर हो, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल से बता चुके हैं लास्ट क्लास में। सवाल है यहां पे क्या डायरेक्शन होगा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ध्यान दो, यहां पे भी क्या डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो देखो, यहां देखिए, जहां पे स्पीड मैक्सिमम होता है वहां कौन एक्सेलरेशन नहीं होता है, टेंजेंशियल नहीं होता, टेंजेंट की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है, सब सेंटर की तरफ होता है, सब सेंट्रीपिटल होगा, एटी खत्म हो गया, सिर्फ क्या होगा, एसी होगा। ओके, तो बताओ, इस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होता है, बॉटम मोस्ट में स्पीड जब मैक्सिमम है तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, यानी एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एलोंग वाला पार्ट खत्म हो गया, टेंजेंशियल पार्ट क्या था, वेलोसिटी के एलोंग था, वो पार्ट खत्म हो गया, तो कौन सा पार्ट बचा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी यहां पे जो एक्सीलरेशन होगा इधर होगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है, इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब आते हैं इस पॉइंट, इस पॉइंट पे देखो, यहां पे इस मोमेंट पे देखो, तो ये वाला लॉजिक लग जाएगा, स्पीड क्या है, 0 है, एंड पॉइंट पे स्पीड क्या है, और स्पीड 0 होते ही कौन एक्सेलरेशन 0 होता है, तो पूरा एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, सिर्फ एटी के बराबर होगा, यानी यहां जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंट की तरफ। क्लियर है? यहां एक्सेलरेशन ऐसे, बीच में ऐसे, यहां सेंटर। क्लियर है? ओके, समझ में आया? तो एंड पॉइंट और वहां पे क्या एक्सेलरेशन, उसी तरह इस एंड पॉइंट में क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो उधर, एक्सेलरेशन किधर होगा, टेंजेंट की तरफ, ए। क्लियर है? टेंजेंट किधर होता है, ये टेंजेंट, इधर जा कहां रहा है, ठीक है, कोई चीज रेस्ट पे है, जिधर चलेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा ना, तो ये यहां पर रेस्ट पे, इधर चला मतलब इधर एक्सेलरेशन, यहां रेस्ट पे, इधर चला तो इधर एक्सेलरेशन है, वो टेंजेंट। क्लियर है ये पॉइंट? इसको नोट कीजिए।